हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग छोटी ई की मात्रा को सीखेंगे। और पिछले की वीडियो में हम लोग आ और आ की मात्रा को सीखे थे, और आज की इस वीडियो में हम लोग छोटी ई की मात्रा को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं छोटी ई की मात्रा को क्या लिखते हैं। इंग्लिश में आई लिखा जाता है, और इसका पहचान किस तरह से लिखा जाता है। छोटी ई की मात्रा इस तरह से लिखते हैं और पहचान इसका इस टाइप से लिखा जाता है। ठीक, छोटी ई की मात्रा को पहचान किस टाइप से लिखा जाता है, इस टाइप से। ठीक, तो इसका इंग्लिश क्या होता है, छोटी ई की मात्रा को आई आई बोला जाता है इसका इंग्लिश में, हिंदी में, मतलब इंग्लिश में। ओके, तो हम लोग देखते हैं दिन को किस तरह से लिखेंगे इंग्लिश में। ठीक, तो देखिए पहचान हम बोले थे छोटी ई की मात्रा को पहचान इस टाइप से होता है, या इस टाइप से ही नज़र आएगा। हिंदी के लेटर में इस टाइप से ही नज़र आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं दा के लिए क्या होता है, डी होता है। ठीक, और छोटी ई की मात्रा का हम लोग क्या पढ़े, आई होता है, तो आई लिख दिए। और ना के लिए एन होता है, तो एन लिख दिए। तो दिन दिन को इस तरह से हम लोग लिखेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग खिल को किस तरह से लिखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं खा के लिए क्या होता है, के और एच होता है। ठीक, और छोटी ई की मात्रा के लिए हम लोग क्या अभी देखें पढ़े हैं, आई होता है, तो आई लिख दिए। उसके बाद ला के लिए क्या होता है, ला के लिए एल होता है, तो खिल, इस तरह से खिल लिखेंगे। ठीक, उसके बाद दिल को हम लोग किस तरह से लिखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं दा के लिए डी होता है, और छोटी ई की मात्रा के लिए आई होता है, और ला के लिए एल होता है, दिल, इस तरह से दिल लिखेंगे। ठीक, उसके बाद किला को किस तरह से लिखेंगे। का के लिए के होता है, छोटी ई की मात्रा के लिए आई होता है, और ला के लिए एल होता है, और आकार के लिए भी ए होता है, तो किला, इस तरह से किला को लिखेंगे। ठीक, उसके बाद इनाम को किस तरह से लिखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं छोटी ई की मात्रा के लिए आई होता है। ठीक, आई, ना के लिए एन होता है, आकार के लिए ए होता है, और खींच के बोल रहे हैं उसके लिए एक और ए होगा, उसके पहले माँ के लिए एम होगा, तो इनाम, इस तरह से इनाम लिखेंगे हम लोग। ठीक, उसके बाद नियम को किस तरह से लिखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं ना के लिए एन होता है, और छोटी ई की मात्रा के लिए आई होता है, और वाई या के लिए वाई ए होता है, और माँ के लिए एम होता है, तो नियम, इस तरह से नियम को लिखेंगे। उसके बाद इमारत को हम लोग किस तरह से लिखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं छोटी ई की मात्रा के लिए आई होता है, और माँ के लिए एम होता है, और आकार के लिए डबल ए होता है। ठीक, उसके बाद रा के लिए आर ए होता है, और ता के लिए टी होता है, इमारत, इस तरह से इमारत को हम लोग लिखेंगे। उसके बाद मिठाई को किस तरह से लिखेंगे। मिठाई को दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो सबसे पहले एक तरीके से लिखता हूँ। जैसा कि हम लोग माँ के लिए क्या होगा, एम एम, और छोटी ई की मात्रा के लिए आई होगा, एम आई हो गया। ठा के लिए टी एच ए, ठा हो गया। उसके बाद छोटी ई की मात्रा के लिए या तो डबल, नहीं, बड़ी ई की मात्रा यहाँ पे बड़ी, सॉरी बड़ी ई की मात्रा आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं। तो बड़ी ई की मात्रा का अभी हम लोग आप लोग को नहीं पढ़ा है, तो बड़ी ई की मात्रा को डबल ई भी लिखते हैं और आई भी लिखते हैं। तो मिठाई इस तरह से हो गया, और एक और होगा एम आई और टी एच और आई, इस तरह से मिठाई, यानी बड़ी ई की मात्रा को डबल ई या तो आई भी लिख सकते हैं, तो मिठाई इस तरह से भी लिखेंगे। ठीक, उसके बाद किताब, किताब को किस तरह से लिखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं का के लिए के होता है, छोटी ई की मात्रा के लिए आई होता है, ता के लिए टी होता है, आकार के लिए ए होता है, बा के लिए बी होता है, किताब, किताब को इस तरह से लिखेंगे। और एक तरीके से ये किताब हो गया सिंपल वाला, और एक तरीके से और भी लिखा जा सकता है, या तो के आई, उसके बाद खींच के हम लोग बोल रहे हैं तो डबल ए और बी, किताब, इस तरह से किताब को भी लिखेंगे। ठीक,
उसके बाद गिलास, गिलास को किस तरह से लिखेंगे, जैसा कि गा का क्या होता है, जी होता है, छोटी ई की मात्रा के लिए आई होता है, ला के लिए एल होता है, और खींच के बोल रहे हैं तो डबल ए और सा के लिए एस, गिलास। गिलास को इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद परिवार को किस तरह से लिखेंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं पा के लिए पी ए होता है, और रा के लिए आर होता है, छोटी ई की मात्रा के लिए आई होता है, और वा के लिए भी और डब्लू होता है, तो हम लोग भी लिखेंगे, और आकार के लिए ए होता है, और रा के लिए आर होता है। तो परिवार, इस तरह से परिवार को लिखेंगे। या तो एक इस तरह से हो गया, या तो परिवार, एक सिंगल आर देखेंगे, ठीक। उसके बाद चिड़िया को किस तरह से लिखेंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं डा के लिए क्या होता है, डा के लिए डी और आर होता है, ठीक। यह हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे दोनों तरीके से मैं बताऊंगा। जैसा कि चा के लिए सी एच, छोटी ई की मात्रा के लिए आई हुआ, और डा के लिए डी पहले ले रहे हैं, हाँ, फिर छोटी ई की मात्रा के लिए आई हुआ, और या के लिए वाई ए, चिड़िया एक तरीके से या हुआ, और दूसरे तरीके से इस तरह से भी होगा, सी एच आई हुआ, उसके बाद आर को लेंगे, आर आई, उसके बाद वाई ए, यानी चिड़िया भी बोलिए या तो चिड़िया बोलिए, दो तरीके से लिखा जा सकता है डा को, चिड़िया या तो चिड़िया, ठीक। उसके बाद तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज हम लोग क्या सीखें, इस वीडियो में हम लोग यह सीखें छोटी ई की मात्रा को पहचान इस टाइप से होता है, और इसका इंग्लिश होता है आई होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देखिए दिन को किस तरह से लिखेंगे, और खील को किस तरह से लिखेंगे, किला, इनाम, नियम, इमारत, मिठाई, किताब, गिलास, परिवार, चिड़िया। और एक मैं और बता दे रहा हूँ, उस पिछले की वीडियो में थोड़ा रॉन्ग हो गया था, जैसे तोड़ना मैं सिखा रहा हूँ। जैसे का लिखा हुआ है, पूरा का है, इसको बनने में किस टाइप से यह पूरा बनता है, इसको मैं आप लोग को थोड़ा सा बता रहा हूँ। जैसे का है ना, का को बनने में क्या क्या लगता है, का को बनने में आधा का है, आधा का प्लस आ मिलके पूरा का निर्माण होता है। इसीलिए आधा का को हम लोग केवल के लिखते हैं, और आ के लिए हम लोग ए लिखते हैं, और इसीलिए दोनों मिलके क्या होता है, के ए होता है। तो इसीलिए जैसे एग्जांपल एक मैं दे रहा हूँ, कमल हो गया। देखिए सारे में पूरा लिखा हुआ है, कोई आधा नहीं है, तो पूरा रहने के लिए क्या होगा, पूरा फिक्स में के ए होगा, क्योंकि आ की मात्रा है, और माँ में भी ए होगा, क्योंकि आ की मात्रा छुपा हुआ है। जैसे का तो का प्लस आ आता है, माँ प्लस आ आता है, तो आ आएगा, तो आ का साउंड के लिए ए होगा, और ला में एल ए लिखाएगा, लेकिन क्यों नहीं लिखाएगा, क्योंकि लास्ट में आ का साउंड नहीं आता है, इसीलिए लास्ट में नहीं लिखा जाता है, इसीलिए इसका क्या होगा, कमल। क्यों ए आता है आप लोग को पता चला ना, तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ, इस टाइप से आता है। तो वीडियो ज़्यादा देर ना करते हुए तो यहीं तक। सो थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो को आप लोग पहली बार देख रहे होंगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस गाइस, बाय बाय।